सत्य नहीं, सत्य तो जीवात्मा है, सत्य तो परमात्मा है जो अजर अमर है। अयम नित्य शाश्वतोयम पुराणो, जो नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अभेद्य है, अछेद्य है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, ऐसा वो परमात्मा, ऐसा वो जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा में कितना अंतर है। परमात्मा का ही अंश तत्व जीवात्मा है। छोटे से उदाहरण में मैं बताऊं, इतना ही अंतर है जैसे आप लोग हरिद्वार जाकर के गंगा माता के पावन पवित्र तट पर खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं तो गंगा मैया की जय बुलाते हैं ना। लेकिन जब गंगा मैया को थोड़ी सी छोटी सी बोतल में लेके आ जाते हो तो क्या बोलते हो? गंगा मैया नहीं, गंगा जल है। क्या है? वहां गंगा माता थी और यहाँ गंगा जल है। वहां परमात्मा थे और एक अंश निकल जाने पर वो जीवात्मा बन गया। इतना ही विभेद है। जैसे परमात्मा नहीं कभी, परमात्मा अजर अमर है, वैसे जीवात्मा भी अजर अमर है। जो पैदा होता है उसी का विनाश होता है। शरीर पैदा होता है, शरीर का विनाश है, लेकिन जीवात्मा तो इस प्रकार से रूप बदलती रहती है जैसे हम लोग अपने स्वरूप को बदलते हैं। आज लाल कुर्ता पहने, कल पीला पहन लिए, परसों नीला पहन लिए। वस्त्रों को जैसे बदल लेते हैं वैसे ही ये जीवात्मा इस शरीर को जीर्ण होने के बाद वस्त्र बदल करके दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है, लेकिन इसका कभी विनाश नहीं होता। न्याय सिद्धांत का एक बहुत बड़ा दर्शन बताऊं मैं, दर्शन शास्त्र है ये। चंद्रमा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, सूर्य भगवान और चंद्र देवता। सूर्य भगवान और चंद्र देवता दोनों हमें रोज दर्शन देते हैं और हमारा पोषण करते हैं। चंद्रमा एक एक कलाओं से 15 दिन में पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण कला को प्राप्त करते हैं और एक दिन धीरे धीरे घटते घटते अपने छोटी कला में आ जाते हैं। इसी तरह से शरीर है, इसी तरह से शरीर है। एक दिन बालक और बढ़ते हुए 16 दिन में 16 कलाएं वृद्धावस्था को और फिर जीर्ण होते युवा अवस्था को और जीर्ण होते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ जीवात्मा जैसे चंद्रमा कभी नष्ट नहीं होते, चंद्रमा की कलाएं नष्ट होती हैं, उसी प्रकार से शरीर नष्ट होता है, जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती। जीवात्मा न तो स्त्री है और न पुरुष है। स्त्री पुंभिता न तो विविक्त दृष्टे, न तो स्त्री है न पुरुष है, ये भगवान का अंश तत्व है। भगवान नारायण का जो भजन करता है उसका जीवन इस प्रकार से प्रशस्त होता है जैसे पड़ा हुआ कोहरा। पड़े हुए कोहरे में जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो कोहरा फट जाता है। कुहुकम निरस्ता, वह कोहरा निरस्त हो जाता है, फट जाता है और वहां प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में प्रकाश बन जाता है। गुरुदेव ने कहा सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसे मैं सत्य स्वरूप परमात्मा का भजन करता हूँ। गुरुदेव से प्रश्न कर दिया गया, गुरुदेव आपने ग्रंथ का वाचन करना है, कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, भागवत कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, और आपने कहा सत्यम परम धीमहि।
आप कहते कृष्णम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, या रामम परम धीमहि, या शिवम परम धीमहि, या शाक्तम परम धीमहि। देवी का पूजन करते? बोले नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं थी। जो जिसको इष्ट मानता हो, जो देवी का भक्त हो, वो देवी के रूप में पूजा करे। जो राम का भक्त हो, वो राम के रूप में पूजा करे। जो कृष्ण का भक्त हो, वो कृष्ण के रूप में पूजा करे। वो सभी परमात्मा सत्यम परम धीमहि, सभी सत्य स्वरूप के ही स्वरूप हैं और उनकी पूजा सभी की पूजा बन जाती है। इसलिए गुरुदेव ने कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, वह कह दिया सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। गुरुदेव ने प्रार्थना करके विषय वस्तु में जब प्रवेश किए, शरीर रोमांचकारी हो गया और कहने लगे इस कथामृत का पान जिसकी आदत एक बार पीने की पड़ गई, उसके मुख से छूटती नहीं है। ये कथामृत का पान कैसे करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? बोले तब तक करना चाहिए जब तक पीते पीते बेहोश न हो जाओ, जब तक तुम्हारी शुद्ध बुद्ध परमात्मा में लीन न हो जाए, तब तक पीते रहो। पीना है तो कथामृत का पान करो। मानव शरीर बड़े तप बल से मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है। इसको सार्थक बना लो, इसको सार्थक बनाइए और सार्थक बना करके आइए भजन के माध्यम से अरे हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी, हरि नाम लेने से बिगड़े बनेगी। डूबे हुए को सहारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम लेने से संकट कटेंगे, हरि नाम लेने से संकट कटेंगे, हरि नाम लेने से संकट कटेंगे, हरि नाम लेने से संकट कटेंगे। कभी तो हमें प्राण, कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान करता है, इसलिए इसको जो है निश्चित रूप से पान करना चाहिए। इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। 3 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला आगे और पीछे 3 पीढ़ियों का उद्धार करता है। श्रीमद् भागवत की कथा आज गुरुदेव इसमें 6 प्रश्न किए गए और पूरे भागवत में 6 प्रश्नों के उत्तर में 18,000 श्लोक। किम श्रेयः शास्त्र सारः, संसार का कल्याण क्या है, संसार का सार तत्व क्या है, भगवान के जन्म का उद्देश्य क्या है, भगवान ने कितने अवतार धारण किए और किन किन अवतारों में किनका कल्याण किया। और अंतिम प्रश्न था धर्मः कम शरणं गतः। महाराज ये बताएं, उद्धव जी महाराज ने भगवान नारायण से प्रश्न किया था जिस समय भगवान नारायण गोलोक धाम को जाने लगे। उद्धव जी महाराज ने कहा महाराज आप तो चले जाएंगे, लेकिन आप हमें ये बताएं आपके जाने के बाद ये धर्म कहां जाएगा,
आज तक आप थे, आपके सानिध्य में धर्म था, आज के बाद धर्म कहां होगा? ये छठवां प्रश्न था। धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया?